हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक नई लर्निंग वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं सिटी यूनियन बैंक के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम लगा हुआ है। वीकली टाइम फ्रेम पर आप यहाँ पर देखिए कि स्टॉक काफ़ी समय से एक जोन पर काम कर रहा था और इसका अपर जो लेवल है वो है 199 रुपये के आसपास का है और जो लोअर लेवल है वो 110 रुपये के आसपास का है। तो 110 रुपये के आसपास स्टॉक में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मल्टीपल टाइम स्टॉक ने यहाँ पर यहाँ से सपोर्ट लिया और यहाँ से फिर से सपोर्ट लेते हुए स्टॉक में हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को यहाँ पर मिल रहा है। तो इसके किस प्रकार से यहाँ पे आगे वाले टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं, टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और डेली टाइम फ्रेम लगाकर हम देखते हैं कि हमें किस प्रकार से यहाँ पर प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया जा रहा है। इसमें किसी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। डेली टाइम फ्रेम पर हम देख सकते हैं कि स्टॉक में ये देखिए एक पूरी रेंज के अंदर स्टॉक हमको काम करता हुआ दिखाई दे रहा था और इस रेंज का यहाँ पर हमको अब एक ब्रेकआउट आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर आप देखिए आज स्टॉक ने यहाँ पर प्रयास किया था कि इस रेंज का ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन यहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिली। तो हमारी जो एंट्री होगी वो एंट्री हमारी यहाँ पर स्टॉक में हमको एक ब्रेकआउट कैंडल चाहिए और ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर हमें, जैसे ये एक स्टॉक में ब्रेकआउट हो जाएगा और ब्रेकआउट के हाई के ऊपर एक दूसरी ब्रेकआउट का कंफर्मेशन के लिए एक बुलिश कैंडल की क्लोजिंग चाहिए। इसके बाद हमारा ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट हो सकता है। और यदि हम टारगेट की बात करें तो इसका जो टारगेट हमारे सामने निकल कर आएगा वो इस रेंज को हम यहाँ पर माप लेंगे और यहाँ पर देखिए इससे हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो लगभग हमारा 168 रुपये से 169 रुपये के आसपास का यहाँ पर हमको टारगेट निकल के देखने को मिल सकता है। ये हमारा पहला टारगेट होगा। इसके बाद स्टॉक में यदि इसके पहले यदि हम देखें तो यहाँ पर हमको एक रेजिस्टेंस 162 रुपये के आसपास का दिखाई दे रहा है और अगर ये इसके बाद ये स्टॉक में हमको बुलिश मूवमेंट आगे देखने को मिलता है और यदि स्टॉक 199 के ऊपर यहाँ पर ट्रेड करता है तो यहाँ पर हमको एक बहुत बड़ी रैली आने वाले समय में देखने को मिल सकती है। और यदि हम स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ पर जो हमारा लॉजिकल स्टॉप लॉस रहेगा वो इस रेंज के नीचे रहेगा, लेकिन ये एक बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो आप चाहें तो ब्रेकआउट कैंडल के नीचे या फिर आप इस लेवल के नीचे भी अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। या फिर दूसरी कंडीशन ये बन सकती है आप कुछ मात्रा में यहाँ पर स्टॉक ले लें और यदि मान लो कि बाद यहाँ से हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है तो आप एवरेज जो करेंगे वो इस 200 रुपये के ऊपर यदि स्टॉक अच्छे से होल्ड करता हुआ हमको दिखाई देगा तो यहाँ पर भी हम कुछ मात्रा में यहाँ पर अपने स्टॉक को एवरेज कर सकते हैं। या फिर तीसरी कंडीशन ये बनेगी कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट फेल होता है तो इस लेवल के आसपास हम वापस से देख सकते हैं कि यहाँ से हमको यदि कोई अच्छी बुलिश कैंडल मिलती है, हमको एंट्री मिलती है तो यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इसके बाद हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस है हमारे पास आने वाले समय में रहेगा। तो ये था यहाँ पर टेक्निकल। यदि हम देखें यहाँ पर किस प्रकार से इसके फंडामेंटल है तो फंडामेंटल के लिए हम यहाँ पर स्क्रीनर पर चलते हैं। मार्केट कैप 10,655 करोड़ का, स्टॉक पी 11.3 है और इंडस्ट्री पी 11.9 है। तो स्टॉक पी ठीक है। यदि हम बात करें आरओसी की तो 6.01% और आरओई 13.4% है। तो आरओसी आरओई का नंबर कुछ ठीक नहीं है। यदि हम बात करें पैग रेशियो की तो 1.17 है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर देखें तो किसी प्रकार की होल्डिंग यहाँ पर प्लेस नहीं है। क्वार्टरली रिजल्ट देखें इसके पहले हम यहाँ पर देखते हैं पी रेशियो का थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पी रेशियो आप यहाँ पे देखिए 2020 में दिसंबर 2020 के आसपास से पी रेशियो 32.9 के आसपास चला गया था, जो कि हाई पी रेशियो था। इसके कारण भी हमको स्टॉक में करेक्शन देखने को मिला। अभी स्टॉक पीई की जो नंबर है वो सस्टेनेबल है। इसके अलावा यदि हम यहाँ पर क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो आप यहाँ पे देखिए रेवेन्यू हमको यहाँ पर जून 2022 से कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट क्वार्टर से यदि हम देखें तो सितंबर में यहाँ पर 281 करोड़ का हमको नेट प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। लास्ट क्वार्टर में 227 करोड़ का था। यदि हम सेम क्वार्टर में देखें, ईयर ऑन ईयर तुलना करें तो सितंबर 2022 में आप यहाँ पे देखिए नेट प्रॉफिट 276 करोड़ था और सितंबर 2023 में 281 करोड़ है। तो मतलब मामूली से हमको नेट प्रॉफिट में बढ़त दिखाई दे रही है। बैंकिंग सेक्टर हो या फिर यहाँ पर कोई भी फाइनेंस का सेक्टर हो, इसमें एनपीए बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो यहाँ पर देखिए नेट एनपीए यहाँ पर आपको 2.34% दिखाई देगा।
और ये यहाँ पर आप देखेंगे सितंबर 2021 के आसपास या जून 2021 में ये बहुत अधिक 3.49% के आसपास चला गया था। इसके बाद से यहाँ पर हमको एक कमी देखने को मिल रही है और अभी ये 2.34% के आसपास आ गया है और ये 2 के नीचे आता है और 1.5 के आसपास से दिया जाता है तो स्टॉक में हमको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा और यदि नेट एनपीए में यदि हमको बढ़ता हुआ दिखेगा तो हमको स्टॉक प्राइस में गिरावट देखने को मिल सकती है। तो इस फिगर पर आप अपनी नज़र बनाए रखिएगा। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 4,714 करोड़ रुपए का मार्च 2023 में, लास्ट ईयर 4105 करोड़ रुपए का यहाँ पर था। तो यहाँ पर हमको रेवेन्यू में भी बढ़त दिखाई दे रही है। इसके अलावा यदि हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो 937 करोड़ है, लास्ट ईयर 760 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा था। इसके बाद हम बैलेंस शीट पर चलते हैं तो रिजर्व हमको यहाँ पर 7,383 करोड़ रुपए देखने को मिल रहा है, तो रिजर्व लगातार यहाँ पर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा यदि हम देखें तो फिक्स एसेट 239 करोड़ रुपए के हैं। इसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं और शेयर होल्डिंग पैटर्न पर यहाँ पर देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए एफआईआई के पास लास्ट क्वार्टर में 25.33% थी, इस बार 23.66%। तो एफआईआई ने अपनी यहाँ पर होल्डिंग्स कम की है, लेकिन डीआईआई के पास आप देखेंगे तो डीआईआई ने हल्की सी 0.6% की होल्डिंग यहाँ पर अपनी बढ़ाई है। इसके अलावा पब्लिक के पास 43.15% की होल्डिंग है और यदि हम इसे ओपन करके देखें तो यहाँ पर 2-3 बड़े प्लेयर हमको दिखाई दे रहे हैं जिनके पास लगभग 5% के आसपास की होल्डिंग यहाँ पर है। तो ये यहाँ पर हमने इसका फाइनेंशियल और फंडामेंटल देख लिया है। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है नेट एनपीए की। नेट एनपीए यदि कंट्रोल में रहता है तो स्टॉक में हमको आने वाले समय में एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया जा रहा है, किसी भी प्रकार की बाय सेल या होल्ड करने की कोई सलाह नहीं दी जा रही है। किसी भी प्रकार का ट्रेड लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से अवश्य लें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।